तो ये स्टूडेंट, सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं। आप एक रेडी वाले को देखें, रेडी वाला, रेडी खड़ी है, अब रेडी को उसने मूव करना है तो क्या करेगा? रेडी को वो फोर्स लगाएगा, धक्का लगाएगा, रेडी चलेगी। अब रेडी चल रही है, उसने रोकनी है, उसको रोकेगा, यानी पुश करेगा, पुल करेगा। ठीक है। इसी तरह एक दीवार खड़ी है, एक स्टूडेंट, एक कोई भी बंदा आता है, वो दीवार को धकेलने की कोशिश करता है, दीवार उससे नहीं धकेली जाती। सेम इसी तरह एक फुटबॉल को किक मारता है, आगे से गोलकीपर खड़ा है, वो फुटबॉल को रोक लेता है। ठीक है। इस तरह एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, कोई भी बॉलर आता है, अब वो बल्ले के साथ ऐसे शॉट खेलता है। अब वो बॉल इधर आ रही है, इसने शॉट मारा, उसने या इधर शॉट मारा या उधर मारा या इधर शॉट मारा या इस साइड पे कहीं भी। अब उसने बॉल की डायरेक्शन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो फोर्स क्या है? किसी चीज़ को मूव करती है। अब जैसे रेडी खड़ी थी तो उसने उसको पुश किया, रेडी मूव करना शुरू हो गई, या मूव करने की कोशिश करती है। जैसी दीवार है, कोई उसको धकेल रहा है तो कोशिश कर रहा है, तो फोर्स किस चीज़ को मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है? किस चीज़ को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है? अब रेडी जा रही है, वो फौरन से रोक लेगा, या कोई बड़ी सी चीज़ आ रही है, रोकने की कोशिश करेगा, रोकी नहीं रोकेगी। तो फोर्स किस चीज़ को मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है? रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। उसके साथ साथ ये क्या करती है? उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करती है। क्या करती है? जैसे मैंने आपको बताया कि बैट्समैन इस तरह क्या करता है, हिट मारता है, तो वो उसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो फोर्स किस चीज़ को मूव करती है या मूवमेंट में लाने की कोशिश रोकने की कोशिश करती है? इस चीज़ को क्या करती है? रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। और इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? फोर्स का नाम देते हैं। इसको हम लिखेंगे a force move or tend to move, stop or tend to stop an object. It also change the direction of an object। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करती है। तो फोर्स किसी चीज़ को मूव करती है या मूवमेंट में लाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। इसके साथ साथ ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करती है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? फोर्स का नाम देते हैं। और फोर्स का जो यूनिट होता है, आपने याद रखना है, वो न्यूटन होता है। फोर्स को जिसमें मेजर किया जाता है वो क्या होता है? न्यूटन। और एन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फोर्स क्या है? किसी चीज़ को मूव करती है या मूवमेंट में लाने की कोशिश करती है, रोकती है, नहीं मूव करती है या मूवमेंट में लाने की कोशिश करती है, और रोकती है या किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करती है। उसके साथ साथ ये किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज करती है, तो इसे हम फोर्स कहते हैं। और इसका यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूटन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। एरिया क्या है? इज़ अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस, एरिया इज़ अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस of two-dimensional figures, two-dimensional figure shape or shape in the plane। यानी एरिया वो क्वांटिटी है जो टू डायमेंशनल फिगर या शेप को या उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है।
एरिया क्या, एरिया सॉरी वो क्वांटिटी है जो टू डायमेंशनल फिगर या शेप को एक्सप्रेस करती है। अब टू डायमेंशनल क्या है, यानी जिसकी दो डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। टू डायमेंशंस जैसे हमारे पास क्या आ गया, लेंथ और विड्थ, यानी वो फिगर जिसकी दो डायमेंशन यानी लेंथ और विड्थ हो तो वो टू डायमेंशनल फिगर कहलाती है। अब जैसे आपके सामने ये फिगर बनी हुई है, ठीक है। अब इसकी लेंथ भी है और विड्थ भी है। अब आपको ये फिगर नज़र आ रही है, इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है। ये आपके पास जो है ना वो सर्कल है। तो वो क्वांटिटी जो डायमेंशंस टू डायमेंशन फिगर या शेप को एक्सप्रेस करती है तो उसे हम एरिया का नाम देते हैं। और टू डायमेंशनल फिगर्स वो होती हैं जिनकी दो डायमेंशन यानी लेंथ और जो है ना विड्थ होती हैं। इसको आप लोग देख लें। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके जो है ना वो यूनिट की बात करते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो मीटर स्क्वायर होता है या स्क्वायर मीटर होता है। एरिया को यूनिट मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है, वो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर वाला जो है ना वो यूज़ किया जाता है। ये इसका क्या है, ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। अब वो ये देखें हमारे पास यहाँ कोई चीज़ पड़ी है। अब हम उनको कंप्रेस करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। इसका मतलब है हमने क्या लगाई, फोर्स लगाई, एक प्रेशर लगाया, ठीक है। हमने एक फोर्स लगाई, एक प्रेशर लगाया। इसी तरह जो है ना चेयर्स पड़ी, हम उनको ऐसे धकेल के जा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, मीन्स हम प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर क्या है कि किसी भी यूनिट एरिया पे, कोई भी एरिया दिए गए उसके ऊपर आप जो फोर्स लगाते हैं, मतलब कि इस चीज़ को धकेलना है उसके साथ, तो हम इसको धकेल के लेके जा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। तो असल में प्रोड्यूस क्या चीज़ हो रही है, प्रेशर। क्या प्रोड्यूस हो रही है, प्रेशर। किसी भी यूनिट एरिया पे फोर्स लगाई जाती है तो उससे प्रेशर बनता है। हम कह सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाई जाती है वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। किस चीज़ को हम, जैसे मैंने आपको बताया कि धकेल के लेके जा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, प्रेशर। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाई जाती है उसे हम प्रेशर का नाम देते हैं। द फोर्स exerted on a unit area is called pressure। किसी भी यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाई जाती है उसे हम प्रेशर का नाम देते हैं। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या आएगी, मैथमेटिकल फॉर्म जब हम इसकी लिखेंगे तो वो कैसे आएगी, यानी प्रेशर है, हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और किस पे लगा रहे हैं, एरिया पे लगा रहे हैं। तो P इज़ इक्वल टू एफ ए, P इज़ इक्वल टू एफ ए। फिर हम इसके यूनिट की बात करते हैं। तो फोर्स का यूनिट मैंने आपको बताया था अभी आज ही कि न्यूटन होता है, और एरिया का मैंने आपको बताया था मीटर स्क्वायर। तो जब ये देखिए पावर नीचे प्लस में, जब ऊपर जाएगी तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी। तो m की पावर -2 है, तो इसे कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसका जो दूसरा यूनिट इस्तेमाल होता है पास्कल, जिसको PA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर का एक यूनिट जो है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में होगी।
तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, या आप दूसरा इसको नाम देते हैं पास्कल का। तो प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाई जाती है वो क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म F/P = F/A। F क्या है? फोर्स, और हम किस पे लगा रहे हैं? एरिया ए पे लगा रहे हैं। और यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। जब ये नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में होगी तो प्रेशर बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या दूसरा इसका यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम पास्कल का नाम देते हैं। अब उसके और भी कुछ यूनिट्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को आज जो मैंने पढ़ाया फोर्स के बारे में, एरिया के बारे में और प्रेशर के बारे में, वो आप लोगों को समझ आया होगा। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।